हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक आप लोग के लिए शायरी है। तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते बना दे वो खुदाई किस काम की। ठीक। बेशक जाना है हमें अपनी मंजिल की ओर, बेशक जाना है हमें अपनी मंजिल की ओर, लेकिन जहां से अपने न दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की, जहां से अपने दिखाई न दे वो ऊंचाई किस काम की। स्टूडेंट, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज हम चलते हैं यूज ऑफ द शैल हैव और विल हैव का प्रयोग पढ़ाते हैं। ठीक है ना, जिसमें कि आप लोग को ये पता होगा कि आई और वी के साथ क्या लगता है, हमेशा आपका शैल लगता है, शैल हैव लगेगा। ठीक है, बाकी सब जैसे यू हो गया, दे हो गया, ठीक, ही हो गया, सी हो गया, किसी का नाम भी आ गया, तो उन सभी क्रियाओं के साथ आप क्या लिख सकते हैं, विल हैव लिखेंगे। कभी कभी टेंस में अगर अवश्य का प्रयोग दे दिया, अवश्य इसमें हिंदी में दे दिया, ठीक है ना, टेंस में अगर हिंदी दे दिया आपका, तो आपका उल्टा लग जाए, इसका चीज यहाँ पे लग जाएगा, इसका चीज यहाँ पे लग। कहने का अर्थ है कि अगर अवश्य देगा तो विल की जगह क्या लगाएंगे, तब शैल लगाएंगे। अगर शैल वाले में अवश्य लिखा हुआ है तो शैल की जगह क्या लिखेंगे, आप विल लिखिए। अभी हम एग्जांपल में बता देंगे दोस्तों, तो आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। देखिए बोर्ड पर। हाँ दोस्तों, आप लोग देखिए ध्यान से, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब है आपका। मेरे पास, अब इसमें आपको हम बता दिए थे, मेरे पास एक कार होगी, मेरे का क्या लिखेंगे, आई। आई के साथ किसका प्रयोग लिखेंगे हम यहाँ पर बच्चों, शैल का। बहुत अच्छे, शैल का। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैव का प्रयोग। आई शैल हैव, ठीक, अ कार। क्या हो जाएगा आपका, अ कार। ठीक, हम लोग, ठीक ना, हम लोग के साथ क्या लगेगा, फिर भी हमारा क्या लगेगा, शैल का ही प्रयोग लिखा जाएगा। ठीक है ना, वी शैल हैव, वी शैल हैव। जब पास रहेगा, पास बहुत में नहीं आता है, ठीक ना, हम लोगों को प्रतिष्ठा चाहिए या मिलेगी, अवश्य मिलेगी, यानी देखा जाए तो यहाँ पर। अब यहाँ पर आपका क्या लगेगा, प्रतिष्ठा का। ठीक है ना, प्रतिष्ठा का आपका देखा जाए तो एक आपका रहेगा, ठीक है ना, प्रतिष्ठा का पी आर ई एस टी, पी आर ई एस टी आई जी ई, कलाकार को प्रसिद्धि मिलेगी। कलाकार पर क्या लिख सकते हैं, द आर्टिस्ट। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, द आर्टिस्ट, ए आर टी आई एस टी, द आर्टिस्ट। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, विल का प्रयोग लिखेंगे, विल हैव, विल हैव, द आर्टिस्ट विल हैव। प्रसिद्धि को क्या करेंगे, फेम। फेम मींस क्या होता है, प्रसिद्धि। फेम मींस क्या होता है आपका, प्रसिद्धि। अगर फिर देखा जाएगा समर और आशीष, यानी क्या लिखेंगे हम, समर एंड आशीष, समर एंड आशीष विल हैव, विल हैव। नौकरी को क्या लिखेंगे हम, जॉब, JOB, जॉब्स। बहुत से नौकरी है, इसलिए नौकरियां मिलेगी, यहाँ पर देखा जाए। ये आपका सिंपल में था, कैसे में था आपका, यह सिंपल में था। ये हम आपको सिंपल में बताए बच्चों, ठीक ना, सिंपल में, साधारण वाक्य में बताए हैं। अब ऐसे ही हम चलते हैं नेगेटिव में। ओके दोस्तों, दोस्तों ये आपका है नेगेटिव से है, ठीक है ना। इसमें आपका क्या लगेगा, उसके पास कार नहीं होगी, यानी किसके पास, उसके, उसके का इंग्लिश क्या लिखेंगे बच्चों, ही किसका, किसका प्रयोग लिखेंगे, विल। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम, नॉट। ठीक है, ही विल नॉट। फिर उसके बाद नॉट के बाद ही हैव का प्रयोग लिखा जाता है, नॉट के बाद ही हैव। ही विल नॉट हैव अ कार। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से आपको हम बता दे रहे हैं। मोहन को धैर्य नहीं है, तो मोहन को, ठीक है ना, मोहन आपका एक वचन है, मोहन, ठीक है, मोहन विल नॉट हैव, मोहन विल हैव
मोहन विल नॉट हैव, धैर्य का क्या लिख सकते हैं, पॉटिस, ठीक ना, PATIENCE, पॉटिस। हम लोग को असफलता नहीं मिलेगी, असफलता नहीं मिलेगी। अगर देखा जाए तो हम लोग क्या है, बहुवचन में है चाहे एकवचन में, हमारे यहाँ पर शैल का प्रयोग लिखा जाएगा। किसका प्रयोग लिखा जाएगा दोस्तों, शैल का प्रयोग। वी शैल नॉट हैव, क्या लिखा जाए, है। असफलता को क्या लिख सकते हैं फिर, FAILURE, ठीक है। गरीबों को न्याय नहीं मिलेगी, गरीब को क्या लिख सकते हैं, द पुअर, बहुत से गरीब है इसलिए पुअर्स, विल का प्रयोग लिखेंगे, विल नॉट हैव, विल नॉट हैव। न्याय के क्या होगा, जस्टिस, JUSTICE, जस्टिस, ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। देखते हैं आप, ये है आपका है, तो किसानों को अवश्य सहयोग, असहयोग नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, द फार्मर्स। यहाँ पर क्या अवश्य आगे, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे हम, शैल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे हम, शैल। नॉट है, नॉट के बाद आप क्या लगाएंगे, हैव का प्रयोग लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। यानी इसमें अवश्य आ गया इसलिए हम शैल का, अगर अवश्य नहीं होता ना तो हम इसमें विल का प्रयोग लगाते, और द फार्मर शैल नॉट हैव, फिर उसके बाद असहयोग का हम लिखेंगे। इसमें अवश्य का मीनिंग हम नहीं लिखेंगे, द फार्मर शैल नॉट हैव। असहयोग का क्या लिख सकते हैं, नॉन, ठीक है ना, नॉन कोऑपरेशन, ठीक है। बुरे तत्वों को अवश्य बढ़ावा नहीं मिलेगा, यानी बुरे तत्वों को अगर देखा जाए तो अवश्य बढ़ावा नहीं। यहाँ पर बुरे तत्वों को आप क्या लिख सकते हैं, बैड, बैड, ठीक है ना। तत्वों को क्या लिख सकते हैं, इलेक्टेड, ELEMENT, ठीक है ना, यस, ठीक है ना, ELEMENTS। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, अवश्य, इसलिए यहाँ पर भी आप क्या लगाएंगे, शैल का ही प्रयोग लिखेंगे, शैल, फिर नॉट लिख देंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, है। बढ़ावा का क्या कर सकते हैं, ठीक ना, बढ़ावा का मीनिंग यहाँ पर लिख सकते हैं, ENOCURAGEMENT, ठीक ना, मेंट। तुम लोगों के पास अवश्य एक विशाल भवन होगा, यानी तुम लोगों के पास, यानी तुम लोगों का इंग्लिश क्या हो जाएगा यहाँ पर, यू। अब तुम लोग का साथ भी यहाँ पर क्या लगेगा, आपका शैल का ही प्रयोग लिखेंगे। नॉट है नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैव का ही प्रयोग लिखेंगे। तो यू शैल हैव, नॉट तो नहीं है, बस और लिख दर। और विशाल भवन को आप क्या कर सकते हैं, ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड बिल्डिंग। भवन तो क्या लिख सकते हैं, बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग, ठीक ना, भवन यानी बिल्डिंग हो गया। दोस्तों ये शैल विल का प्रयोग और आज हैड है और हैड का भी प्रयोग हम बता चुके हैं, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।